दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। आज फिर से हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के आगरा शहर, और आगरा शहर से लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक कस्बा जिसको क्या फतेहपुर सीकरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज जिक्र करेंगे इस कस्बे के बारे में और इसमें बने हिस्ट्रिकल मूवमेंट्स, यानी कि हिस्ट्रिकल जो भी मूवमेंट्स हैं उनके बारे में आज जिक्र करने वाले हैं हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आगरा से 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित फतेहपुर सीकरी मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर से बना शहर है, जिसे मुग़ल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने महान सूफ़ी संत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सम्मान में बनवाया था। इसकी महत्ता और विशेषता सम्राट की वास्तुकला की उत्कृष्टता का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करती है। अकबर की सहनी धार्मिक विचारों और शाहतीय वास्तुकला और ललित कलाओं में रुचि ने फतेहपुर सीकरी की इमारतों को उनकी शैली और डिज़ाइन में इस्लामी और हिंदू तत्वों का एक करिश्माई मिश्रण दिया। फतेहपुर सीकरी में सूर्यास्त और सूर्योदय के समय बुर्ज और गुम्बद तांबे के लाल आकाश के सामने छाया और आकृति बनाते हैं, जो वास्तव में एक चित्रकार के निवास एवं अंग तंकों की आंखों के लिए एक प्रेरणादायक दृश्य है। फतेहपुर सीकरी 11 किलोमीटर लंबी किलेबंदी वाली दीवार से घिरा हुआ है, जिसमें बीच बीच में कई प्रवेश द्वार हैं। महान शहर के अवशेष, शाही महल परिसर, महान सूफी शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जटिल रूप से निर्मित संगमरमर की दरगाह और भव्य मस्जिद वास्तुकला की सुंदरता के मामले में ताजमहल के बाद दूसरे स्थान पर है। किसी भी अंग तुंग को सोने की ट्रेपेस्ट्री, पर्दे, आलीशान कालीन और मुग़ल दरबारों की राजशाही युग में ले जाने के लिए एक समृद्ध कल्पना की आवश्यकता है। फतेहपुर सीकरी आगरा से 37 किलोमीटर दूर लाल बलुआ पत्थर से बना एक शहर है, जिसे फतेहपुर सीकरी कहते हैं। इस महल को मुग़ल बादशाह अकबर ने बसाया था। उन्होंने इस शहर को अपनी राजधानी बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन पानी की कमी के कारण उन्हें शहर छोड़ना पड़ा। इसके बाद 20 साल के भीतर मुग़लों की राजधानी लाहौर स्थानांतरित कर दी गई। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 और 1585 के दौरान हुआ था। आज इस भूतिया शहर की आबादी करीब 30,000 है। पुरातत्व विभाग के आर्कियोलॉजिकल सर्वे एंड इंडिया विभाग के प्रयासों की वजह से इसे वीरान शहर ने कई पुरानी संरचनाओं को बचाए रखा है। फतेहपुर सीकरी मुग़ल स्थापत्य कला की बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। हालांकि यह शहर खंडर में तब्दील हो चुका है, लेकिन अगर कोई आगरा आए तो देखने लायक जगह है। लेकिन असल में फतेहपुर सीकरी एक ऐसी जगह है जहां आपको कुछ समय बिताना चाहिए। खंडरों के ऊपर सूर्यास्त का नज़ारा देखने लायक होता है। फतेहपुर सीकरी हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला के मिश्रण का सबसे अच्छा उदाहरण है। फतेहपुर सीकरी मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि यह मक्का की मस्जिद की नकल और इसकी डिज़ाइन फ़ारसी और हिंदू वास्तुकला से ली गई है। दीवान आम शाही महल की यात्रा दीवान आम की सार्वजनिक यात्राओं में से हाल में शुरू होती है। इस हाल को इस्तेमाल समारोह और सार्वजनिक परिथनाओं के लिए भी किया जाता है। इसमें एक आयताकार आंगन के 3 तरफ मठ हैं। पश्चिम में सम्राट के सिंहासन के साथ एक मंडप है। दोनों तरफ खूबसूरत जालीदार पर्दा दरबार में उपस्थित महिलाओं के लिए अलग अलग करता है। दीवान खास दाई और 1-2 मंजिला इमारत, जिसके कोने में कियोसंग, जिन्होंने दीवान खास या निजी दर्शकों को हाल कहा जाता है। इसमें प्रवेश करने पर केवल एक गुम्बदकार कक्ष मिलता है। केंद्र में एक बहुत ही नक्काशीदार स्तंभ है, जो एक विशाल कोष्ठक वाली राजधानी को सहारा देता है। 4 सिंक्रोड़िया मार्ग केंद्र से निकलते हुए कक्ष के प्रत्येक कोने तक जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अकबर का सिंहासन राजधानी के ऊपर गोलाकार स्थान पर था और कोनों को 4 मंत्रियों को सौंपा गया था। तुर्की सुल्तान का घर PSC बोर्ड के कई बार तुर्की सुल्तान का घर अनूप तालाब के कोने पर स्थित घर है। तालाब से जुड़ा हुआ विश्राम के लिए एक मंडप था। छत पर ज्यामितीय पर्यटन लकड़ी एवं मध्य एशियाई निकासी की याद दिलाता है। खजाना दीवान खास
बाई और कोसगार आंख मचोली, जिसके बारे में माना जाता है कि इसका इस्तेमाल कभी खेल खेलने के लिए किया जाता, जिसमें 3 कमरे थे। प्रत्येक कमरे के पास एक सक्रिय गालिकारा था जिसमें सुरक्षाकर्मी तैनात रहते थे। दौलत खाना ख़ास, बाई और कोने में बादशाह की निजी कक्ष है। भूतल के 2 मुख्य कमरे हैं, एक में अकबर का पुस्तकालय था जबकि बड़ा कमरा उसका विश्राम क्षेत्र है। पहली मंजिल पर ख्वाबगाह यानी कि सैन कक्ष है। यह तुर्की सुल्तान के घर, पंच महल, मरियम के घर और जोधाबाई के महल से गलिकारा द्वारा छोड़ा हुआ था। जोधाबाई का महल, सुनहरे मकान के बाईं और शाही महल के पास बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण इमारत जिसका नाम अकबर के राजपूत पत्नी जोधाबाई के नाम पर रखा गया है। एक विशाल महल को ऊंची दीवारों के पूर्व और 9 मीटर की सुरक्षा वाले गेट द्वारा गोपनीयता और सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है। वास्तुकला हिंदू स्तंभों और मुस्लिम गुम्बदों के साथ शैलियों का मिश्रण है। हवा महल और नागीना मस्जिद, जोधाबाई के महल के दाईं ओर हवा महल है जिसमें हवाई का महल कहा जाता है। यह छोटा सा पर्दादार पवन टावर बगीचे की ओर और महल से जुड़ा हुआ है। यह उद्यान 4 बाग शैली में बना है जिसमें सीधी दीवारें संपूर्ण एक दूसरे को काटती हैं और उथली नहरों तक द्वारा विभाजित हैं। जामा मस्जिद, भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक जामा मस्जिद का निर्माण 1571 में हुआ था। अंदर का विशाल सामूहिक प्रांगण है। दाईं और कोने में जमात हाल है और इसके बगल में शाही महिलाओं की कब्र है। जामा मस्जिद की कई और पत्थर काटने वालों की मस्जिद है जो फतेहपुर सीकरी में सबसे पुराना पूजा स्थल है। इसमें पूर्वी प्रवेश द्वार से प्रवेश किया जाता है और बुलंद दरवाजे के नाम से जाना जाता है। बुलंद दरवाज़ा, इस गेट तक बाहर से 13 मीटर ऊंचाई सीढ़ियाँ चढ़कर पहुंचा जा सकता है जो इसकी भव्यता और बढ़ा देती है। दक्कन का अकबर का जीत की याद में 1602 में बनाया गया था। यह गेट भारत की सबसे ऊंची और भव्य गेटवे और दुनिया का सबसे बड़ा गेटवे में से एक है। आगरा भारत की सबसे आसानी से पहुंचा जाने वाला पर्यटन स्थल है। शहर में हवाई, रेल और सड़क मार्ग से बेहतरीन संपर्क है। आगरा में रहते हुए फतेहपुर सीकरी जाने का सबसे अच्छा तरीका टैक्सी है। फतेहपुर सीकरी का शाही किला आगरा से 37 किलोमीटर या भरतपुर से 18 किलोमीटर दूर है। ज़्यादातर पर्यटक आगरा व भरतपुर से किले तक एक दिन की यात्रा करना पसंद करते हैं क्योंकि इसे देखने के लिए कम से कम आधे दिन की ज़रूरत होती है। हवाई मार्ग, निकटतम हवाई अड्डा आगरा है जो शहर के केंद्र से 7 किलोमीटर और ईदगाह बस स्टैंड से 3 किलोमीटर दूर है। दिल्ली से आगरा तक पहुंचने में केवल 40 मिनट लगते हैं। रेल मार्ग, मुख्य रेलवे स्टेशन आगरा छावनी स्टेशन है। यह भारत की सबसे प्रमुख शहरों की अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग, ईदगाह बस स्टैंड आगरा का मुख्य बस स्टैंड है जहाँ से दिल्ली, जयपुर, मथुरा, फतेहपुर सीकरी आदि के लिए बसें मिलती हैं। ऐसा लगता है कि इस इलाके में हर कोई गाइड बनाने की क्षमता रखता है। टिकट काउंटर के पास योग्य गाइड उपलब्ध हैं। उन अनधिकृत गाइडों को बेचने के लिए प्रवेश करें जो बस के उतरते ही आगंतुक को प्रवेश करने का शुरू कर देते हैं। अगर आपको गाइड की ज़रूरत है पहले ही दर की यात्रा कार्यक्रम तय कर लें। साथ ही यह स्पष्ट कर दें कि आपको सिर्फ स्मारकों के लिए गाइड सेवा की ज़रूरत है और कुछ नहीं। होटल बुकिंग, स्मारक की खरीदारी, किसी चैरिटी के लिए दान वगैरह। योग्य गाइड दलाल की तरह इधर उधर नहीं घूमते, ना ही वे दबाव डालते हैं। आमतौर पर आपको टिकट खरीदने और संपर्क के प्रवेश करने के लिए समय समय पास आते हैं। एक त्वरित रोक के लिए महल परिसर के 1 घंटा या उससे अधिक समय के लिए गाइड के किराए पर लें। दूर टूर के बाद गाइड को पैसे दे दें और उसे छोड़ दें। आप अपने खाली समय फिर से उन्हीं जगह को जाकर अपने समय बिता सकते हैं। यह अच्छी रणनीति है, खासकर अगर आप आराम करना चाहते हैं और अपनी गति से चीज़ों को देखना चाहते हैं। वैसे गाइड की सेवाएं लेना फ़ायदेमंद रहेगा, खासकर तब जब आप मुग़ल इतिहास की वास्तुकला के बारे में नए हों। टिकट लेना, सूर्योदय से सूर्यास्त तक का खुला रहता है। भारत के नागरिक सार्क, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव और अफगानिस्तान में विमसेटेक देश को बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार के अंदरों के लिए 50 रुपये प्रति व्यक्ति, विदेशी फॉरनर के लिए 610 रुपये टिकट है। भारत नागरिक के लिए 50 रुपये टिकट है। फतेहपुर सीकरी में प्रवेश, शहर में प्रवेश द्वारा अवरोधियों की श्रृंखला द्वारा नियंत्रित किया जाता है कि सार्वजनिक स्थानों से लेकर शाही परिवार और कुलीन वर्ग के लोग आरक्षित शहरों को क्षेत्रों में अवगमन को स्पष्ट प्रदान कर सकते हैं। गेटवे,
सीकरी गांव में दिल्ली दरवाजे से शुरू होकर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए शहर के प्रवेश द्वार हैं लाल, अकबरबाद, आगरा, सूर्य, बीर भंडार, चंद्रमा की ग्वालियर दरवाजे। इनके आगे पश्चिम में तेहरा, तेड़ा, अजमेरी दरवाजे। दिल्ली, आगरा, ग्वालियर और अजमेर गेटवे इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इन शहरों की सड़कें इन नामित प्रवेश द्वारों से निकलती हैं। सभी प्रवेश द्वार डिज़ाइनों में से एक जैसे, लेकिन आगरा गेटवे सबसे अच्छी तरह से संरक्षित है और आगरा भरतपुर में आने वाले आधुनिक पर्यटक द्वारा सबसे अधिक बार उपयोग किया जाता है। आगरा गेटवे के अंदर एक बड़ा अनियमित पोस्टोलीय घेरा है जिसमें खंडर मठ है। स्थानीय रूप से इसे कोतवाली या पुलिस चेक पोस्ट के रूप में जाना जाता है। यह एक करविया सराय था। इसे कारवा सराय के पीछे फतेहपुर रीच के पूर्वी छोर खड़ी चढ़ी पर इसकी ढालने और शिखर कुछ सुंदर क्रिकेटों का अवशेष है, जिनमें से सबसे अच्छी तरह संरक्षित लाल बलुआ पत्थर के एक आकर्षक मंडप हैं जिसे तानसेन की बिरादरी कहा जाता है। सलग टॉड कर्जन 1898 में 1905 द्वारा निर्मित आकर्षक डाक बंगलों की ओर किया जाता है। डाक बंगला सीकरी गांव और दिल्ली दरवाजे के शानदार दृश्य के लिए देखने के लायक है। अगर आगरा गेटवे से शाही महलों तक जाने वाली सड़क पर द्वार वाले घेरों से होकर गुजरती है जिसे नौबत खाना या नक्कार खान के नाम से जाना जाता है। नौबत खाना एक ऐसी जगह थी जहां महत्वपूर्ण घोषणाएं करने के लिए ढोल बजाते थे। दीवाने आम बादशाह को आने की सूचना भी दी जाती थी। मलबे की दीवारों वाले विशाल संरचना जैसे लोकप्रिय रूप से टकसाल था। टकसाल कहा जाता है वह कारखाना या कार्यशील था जहां दरबार के लिए दैनिक उपयोग के साथ साथ विल, सीता और वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। टकसाल कारखाना का एक हिस्सा था जहां सुलभम है कि सोने और उपहार का सिक्के में डाल गए हों। इन खंडरों में एक बड़ा प्लास्टर किया हुआ टैंक है जिसे हो सरीन या मीठा टैंक कहा जाता है, जिसका उपयोग दरबार के लिए भोजन तैयार करने के लिए, वर्षा जल एकत्र करने के लिए किया जाता था। हौज व सरीन से कुछ ही दूरी पर यतीस खाना या मोहम्मद बागिर के घर का अवशेष है। वही शाही मेज का सुफराची या अध्यक्ष था जिसका कर्तव्य सम्राट को भोजन के समय उसकी सेवा करना था। हकीमों का कट्टर माना जाता है। 3 हकीम भाइयों का निवास स्थान था जहां दर्शन और विज्ञान उनके ज्ञान से उन्हें अकबर के दरबार में हकीम की उपाधि दिलाई। शाही महल। शाही महल परिसर को विविध परंपराओं से जोड़ा जाता है जो कि एक अद्वितीय व रहस्यमय कृति का प्रतिनिधित्व करता है। खजाना, कार्यकाल, दौलत खाना और हराम सारा या महिलाओं महल से युक्त परिसर के 3 भागों में विभाजित किया गया था। मर्दाना या पुरुषों का खंड, जनाना या महिलाओं का क्षेत्र और आधिकारिक क्षेत्र। दरबार अकबर ने परिसर की योजना फारसी सिद्धांत बनाई थी, लेकिन उनके द्वारा अपनाई गई भूमि का प्रभाव आमतौर पर भारतीय अलंकरणों से दिखाई देता है। शाही महल परिसर में समतल जमीन के एक टुकड़े पर औपचारिक ज्यामितीय व्यवस्थित किया स्वतंत्र मंडप है। ट्रूस। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा आगरा से स्थानीय दर्शन स्थलों के भ्रमण के लिए दैनिक पर्यटन का आयोजित किया जाता है। बुकिंग विवरण अक्षरण के लिए संपर्क करें। तो दोस्तों ये था आगरा के पास फतेहपुर सीकरी गांव में बना एक किला जिसको क्या अकबर ने राजधानी बनाया था अपनी, और उसके बाद जब पानी की वहाँ पर कमी हुई तो आगरा मुग़लों ने अपनी राजधानी लाहौर शिफ्ट कर दी गई। तो ये बहुत सारे मूवमेंट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे इस ब्लॉक में। दोस्तों 30 मिनट की ये लगभग वीडियो है। वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो।